हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हम सीखेंगे इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है विरासत। ठीक है, तो उसका यूज क्या होता है? अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक क्लास है, ठीक है, उसे कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी, तो उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको एक्सटेंड कर लेना। कैसे? दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करके, उस दूसरी क्लास के फीचर्स हैं उनको लेके, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। गेटिंग इट? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक क्लास मेरी, ठीक है, क्लास ए, इसके पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इसके पास डेटा है, ठीक है। सेम विथ क्लास बी, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डेटा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो क्लास बी है और क्लास ए है, उनके पास खुद के फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डेटा है, खुद का बिहेवियर है उनका। सेम विद बी। लेकिन मैं चाहता हूँ, ऐसा सिनेरियो आता है कभी कभी प्रोग्रामिंग में कि मैं चाहता हूँ कि बी के फंक्शन तो अपने तो फंक्शन यूज कर ही रहा है वो, लेकिन वो एक की जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जा रही है, डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको भी यूज कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। क्या किया? इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप अब देखो ये चीज जो दिया है, इसका मतलब क्या है कि इनके दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। कैसे? ये जो क्लास है ये इनहेरिट हो रही है इससे, बी वाली इनहेरिट हो रही है इससे। अगर ये अपोजिट होता तो इसका मतलब होता बी ए वाली इनहेरिट हो रही है बी से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब क्या हो सकता, अब क्या होगा कि ये क्लास बी है, वो अपने तो यूज करेगी ही, प्लस इसको भी यूज कर सकती है अगर चाहे तो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अभी जो क्लास इनहेरिट होती है, मतलब जो क्लास इनहेरिट कर रही है, उसको बोलते हैं हम ड्राइव क्लास या सब क्लास, या फिर आप बोल सकते हो उसको चाइल्ड क्लास। जिससे इनहेरिट होती है, मतलब जिस जो इनहेरिट की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, जो इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं ड्राइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास हम बोलते हैं, या जो जिससे इनहेरिट की जाती है उसको बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका एडवांटेज है तो ठीक है, मैंने इससे यूज कर लिया, और क्या एडवांटेज है? तो कभी कैसा क्या होता है कि लेट से कभी कभी हम कोड रीयूज करने के लिए भी इसका इनहेरिटेंस यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, तो हमारे जो कोड है, हमने कोड लिखा है, उसको हम यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग इनका जो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। कैसे? तो तो देखिए कोड यूज कैसे होता है। देखिए, लेट्स से मेरा एक क्लास है फोर व्हीलर, और एक क्लास है मेरा टू व्हीलर। ठीक है, अब अगर मैं एक पीस ऑफ कोड लिखूं, जो फोर, मेरा व्हीकल क्या करेगा, ये रन होगा, मतलब चलेगा, इसके अंदर ब्रेक भी होंगे, इसके अंदर क्लिच भी होगी, और स्पीड दिखाने वाला मीटर भी होगा इसके अंदर। ठीक है, सेम विथ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, रन, ब्रेक, रन, ब्रेक, क्लच, स्पीड दिखाने वाला मीटर। ठीक है,
तो मैंने सेम कोड 2 बार लिखा। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि जो कॉमन फीचर है, कॉमन फीचर कैसे कि टू व्हीलर भी रन होती है, मैंने डाला दिया एक क्लास बनाई व्हीकल, ठीक है, रन होगा, उसके अंदर ब्रेक भी होंगे, क्लच भी होगा, स्पीड भी होगी, ठीक है। अब जो कॉमन पार्ट था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और डिफरेंट पार्ट मैंने क्या किया, मैंने डाले यहाँ पे, जैसे 4 व्हीलर है तो इसके अंदर नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे, नंबर ऑफ व्हील्स 4। ये 2 व्हीलर है तो नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे 2, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये 2 क्लास में नंबर ऑफ कोड रिपीटेशन कम हो गया इसमें, राइट। दैट इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास के जो फंक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर को यूज कर सकते हैं, और हम जो कोड का रिपीटेशन है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो अब हम ये प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो अगर हमें एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो इनहेरिट का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, आपकी क्लास नेम, ये तो क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम जो भी क्लास का हम नाम देने वाले हैं, उस क्लास चाइल्ड क्लास का नाम देने वाले हैं वो, ठीक है। ये फिर देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर देन बेस क्लास, ठीक है। अगर हमें एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करना हो तो सिंटैक्स क्या होता है, क्लास, उस क्लास का नाम, ये कॉलन लगाते हैं हम लोग, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, हम उससे क्लास को कैसे इनहेरिट करना चाहते हैं, देन बेस क्लास नेम, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने एक क्लास को इनहेरिट किया था, बी क्लास को इनहेरिट किया था एक क्लास से। तो अगर हम वो करें तो क्लास क्या थी हमारी, बी क्लास, बी एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो सकते हैं, हमने लिखा था पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इनमें से कोई हम एक यूज कर सकते हैं, पब्लिक या हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास में हमारी थी ए। तो ये हमारा सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब आपके होगा ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये क्या है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, लेकिन कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से वेरिएबल्स इनहेरिट होंगे, इनहेरिट होते हैं, तो जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो उनको कैसे यूज कर सकती है, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जैसे हमने इनहेरिट किया, अगर हमने लगा दिया पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो ये क्या करते हैं, तो जो क्लास है वो कैसे इनहेरिट होती है, उसके जो फंक्शंस हैं, डेटा हैं, वेरिएबल्स हैं, वो कैसे इनहेरिट होंगे, सारे होंगे, कुछ होंगे, या और जो चाइल्ड क्लास है वो उनको कैसे यूज कर सकती है, ठीक है। दैट जो वेरिएबल्स भी है, कीवर्ड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कैसे कैसे। तो ऐसे मेरी क्लास है, जैसे अपनी क्लास थी क्या, पब्लिक क्लास ए, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है इंट, ये मैंने बनाया प्राइवेट इंट ए, ठीक है। इसमें एक फंक्शन लिखा पब्लिक लेट्स से पब्लिक वॉइड स्पीक, ठीक है। जैसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है इसका कुछ। अब मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं, क्लास बी, इसको मैं इससे इनहेरिट कर रहा हूं,
क्लास ए से बाई पब्लिक, ठीक है। इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया जैसे इंट बी और मैंने एक फंक्शन लिखा पब्लिक वॉइड स्पीक अगेन, ठीक है। अभी मैंने जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो लिया है पब्लिक, तो क्या हुआ, जो भी इसके पब्लिक फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं या डेटा हैं बेस क्लास का, वो भी चाइल्ड क्लास का मतलब जो ड्राइव क्लास है उसका पब्लिक ट्रीट होगा, वो उसको एज ए पब्लिक ट्रीट करेगी, ठीक है। जो भी उसके पब्लिक पब्लिक ए क्लास के जो बेस क्लास के पब्लिक फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डेटा हैं, अगर वो पब्लिकली इनहेरिट किए गए हैं तो चाइल्ड क्लास भी उनको पब्लिक ही ट्रीट करेगी। ये जो प्राइवेट उसके हैं बेस क्लास के, वो कभी इनहेरिट नहीं होते, चाहे कोई सा भी एक्सेस इसका आप यूज करो, जो उसके पब्लिक हैं वो उसके ही पब्लिक रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी जगह यूज करता हूँ प्राइवेट, ठीक है। तो क्या होगा, पब्लिक तो एक्सेस नहीं होता है, राइट। ये जो पब्लिक है इसका, ये इसका पब्लिक है लेकिन इसका हो जाएगा प्राइवेट, क्योंकि ये एक्सेस है प्राइवेट है, ठीक है। अगर मैं प्रोटेक्टेड यूज करता हूं तो हो जाएगा प्रोटेक्टेड, अगर मैं पब्लिक यूज करता हूं तो जो उनका यहाँ पर जो बिहेवियर था, जैसे पब्लिक थे, प्रोटेक्टेड थे, वो यहाँ पर सेम बिहेवियर यहाँ पर रहेगा। अगर प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर जो भी रहा हो वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, अगर प्राइवेट है तो यहाँ पर जो भी बिहेवियर रहा हो, पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी रहा हो, तो यहाँ पर प्राइवेट हो जाएंगे। और प्राइवेट कभी एक्सेस नहीं होते, प्राइवेट कभी इनहेरिट नहीं होते। आपको याद होगा कि मैंने कहा था अपने पुराने वीडियोज में कहा था कि आप इसके जो भी कंसेप्ट हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ से लिए गए हैं, ठीक है। आप उनको सबको रिलेट कर सकते हो कैसे, जैसे फादर है और सन है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, कुछ आपके रिलेशन है, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, फादर के ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशनशिप हैं सारे सन के पास आ जाते हैं, राइट, सारे सन के पास आ जाते हैं। एंड आप बोल सकते हो कि जो जो है वो पब्लिक इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें सभी पब्लिकली हैं। अब क्या किया, ले जो इनहेरिटेंस था, अगर वो प्रोटेक्टेड होता तब ऐसे ट्रीट करिए इसको, अगर प्रोटेक्टेड होता, फादर ने बोला सन को कि आप मेरी जो प्रॉपर्टीज है उसको आप यूज कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, राइट। मीन्स इसकी पब्लिक थी, फादर की पब्लिक थी, लेकिन सन की वो प्रोटेक्टेड हो गई, वो पब्लिक नहीं है, वो जैसे था उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी थी जो फादर ने सन को दी, लेकिन उनको बोल रहा किसी को बताना ही नहीं, तो फादर की पब्लिक थी लेकिन सन की वो प्राइवेट हो गई, क्योंकि इनहेरिटेंस प्राइवेट है। फादर के पास पब्लिक थी, वो उसने सन को दे दी, लेकिन बोला किसी को बताना नहीं, तो फादर की पब्लिक थी लेकिन सन की वो प्राइवेट हो गई, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट चीजें कभी इनहेरिट नहीं होती, प्राइवेट थी बेस क्लास की, वो कभी इनहेरिट नहीं होती, तो ऐसे कुछ चीजें हो सकती है जो फादर ने अपने सन को दी ही नहीं, बताई ही नहीं हो, राइट। जैसे उन्होंने कॉलेज लाइफ में क्या किया था, राइट, कहाँ कहाँ पार्टी की थी, क्या किया था। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि हम इनहेरिटेंस कितने टाइप से यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट होता है आपका सिंगल, सेकंड आपका होता है मल्टीपल,
थर्ड आपका होता है मल्टी लेवल, फोर्थ आपका होता है हाइब्रिड, फिफ्थ आपका होता है हायरार्किकल, HIERARCHICA, हायरार्किकल। ठीक है, तो ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये क्या होते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्या होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपकी एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। ठीक है, जब किसी इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास हो, एक ही ड्राइव क्लास हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, कमिंग टू मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, ड्राइव क्लास तो एक ही है लेकिन वो मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। कैसे? जैसे ये फादर क्लास है, ये मदर क्लास है, ये सन क्लास है। ठीक है, सन जो है कुछ जो कुछ स्किल्स फादर से भी सीखता है, कुछ मदर से भी सीखता है, राइट, दैट इज मल्टीपल। नाउ कमिंग टू थर्ड, the third is multi-level। इसमें क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसमें क्या होता है कि एक क्लास जो है वो ड्राइव भी हो रही होती है, दूसरी क्लास के लिए वो बेस क्लास ही बिहेव करती है, राइट। जैसे इस एग्जाम क्या है, ये बी क्लास है, ये ए से ड्राइव हो रही है और सी के लिए बेस क्लास यूज हो रही है, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल और दूं इसका, तो लेट्स से देयर इज अ क्लास फादर, ग्रैंडफादर क्लास। ग्रैंडफादर के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, बैंक बैलेंस था या जो रिलेशनशिप थे, वो किसको गए, फादर क्लास को, राइट। फादर से वो किसको आई, सारी किसको आई, सन को आई, राइट, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग टू फोर्थ, फोर्थ है आपका ये हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है आपका कि हाइब्रिड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल का और मल्टी लेवल का। ठीक है, मतलब इसमें मल्टी लेवल भी इनहेरिटेंस यूज हो रहा है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज हो रहा है। जैसे एक क्लास ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ डी है, और आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, बी क्लास है, ए से इनहेरिट हो रही है और डी से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल। और बी क्लास है, वो सी के लिए बेस क्लास यूज हो रही है, तो ये आपका हो गया मल्टी लेवल ये पार्ट। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है देन वी कॉल्ड इट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कमिंग टू हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होता है, एक क्लास मल्टीपल क्लास के लिए एज ए बेस क्लास बिहेव करती है। जैसे क्लास ए है, ये तीन क्लास के लिए ए बी सी डी, सी के लिए बेस क्लास एज ए बेस क्लास ट्रीट हो रही है। आप उसको ऐसे एग्जांपल देख सकते हो कि ये फादर है, फादर क्लास है ये,
इनके 3 सन है, सन या डॉटर जो भी है, ठीक है। तो आप ऐसे ही आपको रेट कर सकते हो इन चीज़ों को। मैंने कहा था, पहले भी कहा था वीडियो में, ऊप्स के सारे कंसेप्ट अब आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है हाइब्रिड का, एक फादर सन है, तो प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, रिलेशनशिप, या उसने जो भी उसकी सिखाया उसने, वो सबके लिए डिवाइड होगा, राइट। तो सारी क्लासेस उससे इनहेरिट हो रही हैं, राइट। दैट इज सार पेरेंटेंस। तो ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।